बच्चा लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। सो यहाँ पे हमें चार कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो हमें जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उनके बारे में पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि हम उनको किस तरह से देखते हैं कि हमारे पास इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले है MnCl6 3 नेगेटिव। तो सबसे पहले अगर हम मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे दैट विल बी +3। सो हमारे पास जो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है दैट इज आर्गन 3d5 4s2। तो यहाँ पे हमारे पास मैंगनीज 3 पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी, आर्गन 3d4। सो हमारे पास अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन लिखें 1 2 3 4। अब क्या है, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये हमारे पास पेयरिंग नहीं करेगा। सो इस केस में हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेगा वो आउटर ऑर्बिटल बनेगा, दैट मींस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। दैट इज हमारे पास ये 4s 4p और 4d के बेसिकली हमारे पास जब फ्लोरीन आएगा सो एक फ्लोरीन इसमें इस तरह से इस तरह से इस तरह से और इस तरह से। सो हमारे पास यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है दैट इज sp3d2। और हमारे पास यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है, सेकेंड इज COF6 3 नेगेटिव, third one is MnCN6 3 negative, and last one is COH2O6 3 negative. It's not 3 negative here, it is actually 3 positive here. Okay, अब हम अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो सेकेंड पार्ट है हमारे पास दैट इज COF6 3 नेगेटिव। सो इसमें हम निकालेंगे सो X आ गया +3। सो कोबाल्ट की हमारे पास होती है आर्गन 4s2 3d7। सो कोबाल्ट +3 की हो जाएगी आर्गन 3d6। अब हमारे पास अगेन फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, मींस वो पेयरिंग नहीं करेगा। सो ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो यहाँ पे हमारे पास जो यूज होंगे दैट इज 4s 4p एंड 4d। सो हमारे पास अगेन sp3d2 हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास जो बन रहा है दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। द थर्ड वन इज MnCN6 3 negative। सो इसमें भी हम अगेन निकाल लेते हैं x -6 इक्वल टू -3 और वी कैन से x इज इक्वल टू +3। अब हमारे पास क्या है, अगर हम मैंगनीज +3 की कन्फिग्रेशन लिखेंगे दैट विल बी आर्गन 3d4। सो यहाँ पे क्या है, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे साइनाइड की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग होने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास पेयर होके इस वाली साइड पे चला जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशीज बन जाएगी। अब हमारे पास क्या है, दो यहाँ पे 3d के यूज होंगे, एक 4s का और 3 4p के। सो यहाँ पे हमारे पास D2sp3 बन जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास कौन सा बना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड द लास्ट वन इज COH2O6 3 पॉजिटिव। सो इस पे अगर हम निकालेंगे x + 0 इज इक्वल टू +3। सो x इज इक्वल टू +3। सो हमने कोबाल्ट +3 की अगर कन्फिग्रेशन लिखेंगे दैट इज आर्गन 3d6। अब क्या है, जब भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वाटर एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब ये हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा बेसिकली किस तरह से 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह से पेयरिंग कर जाएंगे, ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर कर जाएगा। सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6। सो ये हमारे पास 3d था, एक 4s आ जाएगा और एक 4p आ जाएगा। सो ये हमारे पास इस तरह से क्या बना लेंगे, D2sp3। दैट मीन्स अगेन इस केस में भी हमारे पास कौन सा बना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो दैट मीन्स हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस किस केस में बना है, C एंड D में, दैट मीन्स 3 and 4। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।